एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से फराहम किए हैं। गुलबर्गा की सब्जी मार्केट लॉकडाउन के निफाज के साथ गुज़िश्ता 2 माह से बंद है। गैर मंसूबाबंद लॉकडाउन की वजह से सब्जी दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। रोजगार न होने की वजह से दुकानदार माली तौर पर बेहद परेशान हैं। सब्जी दुकानदार मेडिकल प्रोटोकॉल के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत देने का मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत से लेकर इंतजामिया तक हर सतह पर इसके लिए नुमाइंदगी की जा चुकी है। इसके बावजूद अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। सब लोग इतना परेशान है जिसकी कोई इंतहा नहीं। कल जो है ना, हमारे पास एक नौजवान महज कारोबार की वजह से, खर्चे की वजह से वो फांसी डाल लेकर जो है ना खुदकशी कर लिया है। और आने वाले दिनों में भी ऐसे कई हादसे होने वाले हैं जिसका जिम्मेदार कौन है, इसको कौन हैंडल कर सकता है। ये मार्केट को अगर चालू नहीं करेंगे तो आगे बहुत परेशान होना पड़ेगा। क्या साहब, हमारी मार्केट तरकारी की और किराने वाले को बंद रखे हैं, जबकि किराना बाजार चालू है, गंज चालू है, चुआ गली चालू है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का गाइडलाइन है किराना और फूड किराने वाले और तरकारी वालों को चालू रखना बोल के। फिर भी यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों को हरासमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कई दिनों से एमएलए, एमपी और तकरीबन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाकर आ रहे हैं। कुछ रेस्पॉन्सिबल नहीं दे रहे हमें मार्केट के लिए। और तकरीबन आज लोग इतने परेशान हैं कि यहाँ पे लोग अपने आप को खुदकुशी करना मजबूर हो जा रहे हैं। गर्मी के इस मौसम में दर्जा हरारत बढ़ने के बाद ठंडक के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल खूब किया जाता है और पानी को ठंडा करने के लिए ज़्यादातर लोग फ्रिज का ही आजकल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोरोना के दौरान लोग अब देसी नुस्खे भी अपना रहे हैं। अजमेर की अगर बात करें तो यहाँ आजकल लोग ठंडे पानी के लिए मिट्टी के बने घड़ों का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से मिट्टी के इन घड़ों की खरीदारी भी खूब की जा रही है। प्रकार से प्रचंड गर्मी पड़ रही है, तो निश्चित रूप से दूसरी ओर कोरोना वायरस की महामारी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में फैल रही है। तो उसको देखते हुए इस वक्त जो है फ्रिज का पानी नुकसानदायक है, एसी नुकसानदायक है, कूलर की हवा भी नुकसानदायक है। तो इसके बचने के लिए अभी पर्याप्त जो सबसे बढ़िया साधन है वो मटकी का साधन है और घड़े के पानी से ही पानी पीने का काम करना चाहिए। फ्रिज के पानी को प्रयोग में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी फ्रिज का पानी सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, कोरोना वायरस में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। लॉकडाउन के दौरान तमाम तर परेशान हाल लोगों की खिदमत में हर जगह लोग आगे आ रहे हैं। रामपुर की अगर बात करें तो रामपुर का यरवा नामी एनजीओ भी लॉकडाउन की शुरुआत से ही लोगों में राशन किट्स तकसीम करने का काम अंजाम दे रहा है। जिन लोगों का राशन दोबारा खत्म हो गया है उनको भी यहाँ राशन मुहैया करवाया जा रहा है। हम इंशाल्लाह जितना जरूरतमंद और गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उन तक राशन पहुंचाएं। क्योंकि लॉकडाउन काफी लंबा हो चुका है, हमने सोचा नहीं था कि इतना लंबा चलेगा। हमने सोचा था 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना, बट लॉकडाउन को अब लगभग 2 महीने होने वाले हैं। जिनको हमने राशन पहले दिया था स्टार्टिंग में, उनके भी राशन खत्म हो गए थे, तो उनको भी वापस से देना पड़ रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ताला अपने बंदों को भूखा उठाता जरूर है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं है।